नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही खास कविता को समझने जा रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इन निग्लेक्ट। देखने में तो ये बहुत छोटी है, पर इसके अंदर जो मतलब छिपा है ना, वो बहुत गहरा है। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, कविता को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप थोड़े अलग हैं? मतलब जैसे आपकी सोच, आपका जीने का तरीका, वो भीड़ से थोड़ा हटकर है। कभी लगा है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे? बस उस फीलिंग को, उस एहसास को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये कविता आपसे ही बात करने वाली है। तो ये खूबसूरत कविता लिखी किसने है? ये है महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अमेरिकन पोएट्री के आप कह सकते हैं एक सुपरस्टार। शायद आपने उनकी प्रकृति यानी नेचर पर लिखी कविताएं पढ़ी होंगी, पर वो इंसान के मन की उलझनों को, उसके इमोशंस को शब्दों में उतारने के असली जादूगर थे। अब देखिए, उनका जन्म 1874 में हुआ और उनका देहांत 1963 में। इसका मतलब उन्होंने दुनिया को बहुत तेजी से बदलते हुए देखा। एक पूरा दौर बदल गया उनके सामने। और ये जानना जरूरी है, क्योंकि उनकी कविताओं में अक्सर आपको एक इंसान की अपनी पहचान यानी इंडिविजुअलिटी और समाज के प्रेशर के बीच की कश्मकश दिखेगी। तो चलिए, अब वक्त आ गया है सीधे कविता से रूबरू होने का। मैं इसे पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप बस इसके शब्दों के फ्लो और इसके म्यूजिक को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। ओके, हो सकता है पहली बार में सब कुछ समझ ना आया हो, बट डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी हम इसकी एक एक लाइन को, एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उसकी गहराई में उतरेंगे। कहानी की शुरुआत ही एक टकराव से होती है। एक तरफ है हम और दूसरी तरफ है वो लोग। ये हम और वो का क्या चक्कर है, चलिए इसको आगे समझते हैं। देखिए, पहली दो लाइंस कहती हैं, दे लीव अस सो टू द वे वी टुक एज टू इन होम दे वर प्रूव्ड मिस्टेकन। यहां पर दे मतलब है समाज या वो लोग जो सबको एक जैसा देखना चाहते हैं, और अस हैं कविता के स्पीकर्स, शायद दो लोग। समाज ने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने वो रास्ता चुना जो भीड़ से अलग था। समाज को लगा कि ये लोग गलत हैं और उन्होंने इन पर उम्मीद छोड़ दी। तो अब जब समाज ने इन्हें अलग कर दिया, तो ये लोग क्या करते हैं? अगली लाइन बताती है, दैट वी सिट समटाइम्स इन द वे साइड नुक। एक वे साइड नुक क्या होता है? सोचिए, सड़क के किनारे एक छोटी सी शांत सी छुपी हुई जगह, एक कोना। ये लोग वहां जाकर बैठ जाते हैं, दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर। ये उनकी अपनी पर्सनल स्पेस है, उनका कंफर्ट जोन। अब जो अगली लाइन आ रही है ना, वो इस कविता का दिल है, उसकी आत्मा है। ये एक लाइन इन लोगों के पूरे एटीट्यूड को, उनके मन की स्थिति को बयां कर देती है। बहुत ही कमाल की लाइन है, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। वो लाइन है, विथ मिस्चिवस वेग्रेंट सेराफिक लुक। उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर एक लुक है जिसमें तीन चीजें शामिल हैं, मिस्चिवस, वेग्रेंट और सेराफिक। अब ये तीन अलग अलग शब्द एक साथ क्या कर रहे हैं, चलिए एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले है मिस्चीवियस। इसका मतलब है थोड़ा शरारती। एक ऐसी मुस्कान जिसमें थोड़ी मस्ती हो, जैसे वो दुनिया से कह रहे हो, देखो तुमने हमें छोड़ दिया पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है वैग्रेंट। इसका मतलब है आवारा, बंजारा। ऐसा इंसान जिसका कोई ठिकाना ना हो, जो अपनी मर्जी से घूमता हो। मतलब वो रूल से बंधे हुए नहीं हैं, वो आजाद हैं। और तीसरा सेराफिक। इसका मतलब है देवदूत जैसा, एकदम पवित्र, शांत। अब सोचिए, एक ही लुक में शरारत भी है, आवारापन भी है और देवदूतों जैसी शांति भी। इसका मतलब ये है कि समाज से अलग होकर वो दुखी या गुस्से में नहीं है, बल्कि उन्होंने एक अलग ही लेवल की आज़ादी और सुकून हासिल कर लिया है। और अब आती है आखिरी लाइन, जो इस कविता में एक मज़ेदार ट्विस्ट डाल देती है। एक ऐसी बात जो उनके असली स्ट्रेंथ को दिखाती है। आखिरी लाइन है, एंड ट्राई इफ वी कैनॉट फील फॉरसेकन। फॉरसेकन का मतलब होता है जब कोई आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दे, त्याग दे। तो लाइन का मतलब हुआ, और हम कोशिश करते हैं कि क्या हम अकेला महसूस कर सकते हैं। अब ये तो बड़ी अजीब बात हुई है ना, कोई अकेला महसूस करने की कोशिश क्यों करेगा? यही तो इस कविता का जादू है। वो सच में अकेला महसूस करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये एक तरह का ताना है। वो इतने खुश हैं, इतने आज़ाद हैं अपनी इस अलग दुनिया में, कि वो दुख और अकेलापन महसूस ही नहीं कर पा रहे जो समाज उनसे एक्सपेक्ट करता है। समाज चाहता है कि वो दुखी हों, पर वो तो सुकून में है। तो वो मजाक में कोशिश कर रहे हैं कि चलो देखते हैं थोड़ा दुखी हो पाते हैं या नहीं।
ये सोसाइटी के जजमेंट के खिलाफ एक छोटा पर बहुत पावरफुल प्रोटेस्ट है। तो इसकी पूरी कविता का निचोड़ क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके मेन पॉइंट्स को एक बार आखिर में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये कविता हमें सिखाती है इंडिपेंडेंस ऑफ स्पिरिट, यानी अपनी सोच को आज़ाद रखना। दूसरा, रिजेक्टिंग अदर्स जजमेंट, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसकी परवाह ना करना। तीसरी चीज़, फाइंडिंग पीस इन सॉलिट्यूड, कभी कभी अकेलेपन में ही असली शांति मिलती है। और आखिर में, द पावर ऑफ इनर फ्रीडम, असली आज़ादी बाहर नहीं आपके अंदर होती है। ये कविता एक सेलिब्रेशन है उन लोगों का जो अपनी शर्तों पे जीते हैं। तो ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की छोटी सी पर बहुत गहरी कविता इन निग्लेक्ट। उम्मीद है आपको ये लाइन बाय लाइन एनालिसिस पसंद आया होगा और कविता का असली मतलब आप तक पहुंचा होगा। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को ऐसे ही आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।